यूनिट से रिलेटेड जिसको मात्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट से रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई क्या है? तो हम देख सकते हैं क्या, तो भार को हम किस में नापते हैं? यहाँ पे भार है तो भार को हम नापते हैं क्या? एसआई प्रति में भार को वेट में नापते हैं। किस में नापते हैं? वेट में नापते हैं। लेकिन इसका मात्रक जो हो जाता है, मात्रक इसका होता है न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। जैसे हम देख सकते हैं क्या कि यानी भार का एसआई इकाई पूछ रहा है, तो भार का एसआई इकाई हो जाएगा क्या? न्यूटन। न्यूटन किस नंबर में है? बी नंबर। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संवेग की इकाई क्या है? संवेग को किससे हम डिनोट करते हैं? तो संवेग को हमेशा डिनोट करेंगे किससे? तो हम केजी मीटर पर सेकेंड, जो बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग जो है उसमें शक्ति का इकाई हो जाता है क्या? तो अश्व शक्ति क्या हो जाता है? हॉर्स पावर, जो क्या होता है? 746। कितना होता है? 476। ये कितने बराबर होता है? 1 हॉर्स बराबर। 1 हॉर्स बराबर कोई पूछ ले तो इतना वाट होता है। कितना होता है? इतना वाट होता है। अब यहाँ पर ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो डेसिबल का यूज किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश पूछ रहा है, तो विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, जो बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी की इकाई होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध को हमेशा हम किससे करते हैं? तो प्रतिरोध को हमेशा हम करते हैं ओम से। ओम किस नंबर में? बी नंबर में, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप है। प्रतिबल पूछ रहा है, तो प्रतिबल की माप हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो सी नंबर में है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा को जो हम किससे मापते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। विद्युत धारा को हम एम्पियर से मापते हैं, और एम्पियर को हम किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश पूछ रहा है, तो आवेश का हमेशा कूलाम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान है? तो किस में है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसका हो जाएगा? सी नंबर, कार्य का हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। तो वाट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ये हो जाएगा कि सापेक्षता जो घनत्व है वो किसी की इकाई नहीं है। बाकी हमारा घनत्व देख सकते हैं क्या? विस्थापन देख सकते हैं क्या? और यहाँ पे घनत्व को क्या बोलते हैं? घनत्व को हम बोलेंगे केजी पर मीटर क्यूब। सापेक्षित घनत्व का नहीं होता है। विस्थापन को हम बोलते हैं, विस्थापन को मीटर में करते हैं। और दाब का हमेशा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। विद्युत आवेश का हमेशा क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से ब्रैकेट अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि पूछ रहा है कि नहीं है, तो बल जो होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। बाकी क्या है? अदिश राशि। तो यहाँ पे अदिश राशि नहीं है, तो बल नहीं है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड पूछ रहा है किसकी इकाई है? तो ये हमेशा किसका होता है? एम्पियर जो सेकेंड होता है वो आवेश का होता है। तो आवेश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि जो नापते हैं उसका यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है, यानी डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो गैलन समानतः इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गैलन का समानतः किस में यूज करते हैं? तो हम देख सकते गति के लिए
एक कंटेनर के लिए आयतन की माप के लिए, हमेशा गैलन का किस में हो जाएगा, आयतन की माप के लिए करते हैं। कंटेनर को क्या हो जाएगा, बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए नहीं, आयतन के माप के लिए। सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा क्या, एक गैलन बराबर क्या होता है, एक गैलन बराबर पूछ देगा तो हमेशा याद रखेंगे कि एक गैलन बराबर जो हो जाता है 3.785 मीटर, ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाएगा खगोलीय की माप के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ये हमसे पूछ ले तो इसका ओम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, ओम्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगा, तो ओम्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर से हम किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, ए से एम्पियर को करते हैं, ओम से इसको करते हैं, वोल्ट से भी को करते हैं, वाट से डब्ल्यू को करते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई पूछ रहा है कि दाब का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दाब की एसआई इकाई पूछ रहा है, तो एसआई इकाई हमेशा याद रखेंगे क्या, कि एसआई इकाई न्यूटन मीटर पर होता है, तो न्यूटन मीटर किस में है, सी नंबर, सी इसका क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति, तो इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसका पहले हम देख लेते हैं, दाब को हम बोलते हैं पी, पावर, प्रेशर, तो इसको क्या हो जाएगा, दाब का हमारा फार्मूला बनता है क्या, यानी फोर्स अपॉन बाय क्या बनता है, एरिया। जो फोर्स होता है पृष्ठ लंबवत बल का, यानी फोर्स जो लगाएगा, और पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हम एल भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, तो फोर्स को एन बोलते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर होता है। यही हमारा बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो किस नंबर में, सी नंबर, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो अभी बताए हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, तो पास्कल क्या हो जाएगा, सही होगा। और पास्कल को दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कि ब्रैकेट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, कितनी यूनिट है भाई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अनुमान से बता सकते हैं क्या, कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे लाइट ईयर से माप सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से माप सकते हैं, केल्विन से और जूल में मान सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से माप सकते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाएगा 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल को एसआई यूनिट क्या है, तो बल का हमेशा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय को क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैक्स टेस्ला में करते हैं, और प्रेशर को कितने पास्कल में करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर को यहाँ पर किस में करते हैं, सीमेंट में। तो ये हम देख सकते हैं। तो बी नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो मैग्नीशियम, ये नंबर क्या है, सुमेलित नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय जो फ्लक्स को होते हैं वो क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यू की पूछ देगा कि इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसको वेव बोलते हैं, WB से जिसको संबोधित करते हैं।
अब देखेंगे क्या विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन को हम पूछ रहा है कि विस्थापन का हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। तो ए नंबर में दिख रहा है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, विभवांतर हम बोलते हैं कि भी। अब भी को हम किस में बोलते हैं, वोल्ट में। वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई है, शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय जो एसआई यूनिट्स होता है वो क्या होता है, वाट होता है। वाट इसका क्या हो जाएगा, सही, जिसको डब्लू से करते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि 1 जूल बराबर कोई पूछेगा कि शक्ति का क्या होगा, 1 जूल बराबर पूछ देगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर तो 10⁷ अर्ग होता है।